सेकंड एप्लीकेशन लिखी है। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक एप्लीकेशन पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। अगला बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो लिखें नंबर 2, टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी। बिल्कुल आइडेंटिकल है, लिखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। तो जैसे अभी किया था dx अपॉन dt, ऐसे ही करेंगे dv अपॉन dt। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखा वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय v इक्वल्स टू थ्री टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। फाइंड वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। निकालना क्या है अब हमें? वेलोसिटी निकालनी, लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाए के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालोगे। तो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, 6t माइनस 6 प्लस 0। अब हम एक्सेलरेशन को 0 पुट कर रहे हैं, यहां t इक्वल्स टू आ गया 1। अब इस t इक्वल्स टू 1 को वेलोसिटी में पुट कर दो। क्लियर? थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन लिखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी। ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी हमने यही पढ़ाया, लेकिन किसी काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। हमने कहा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी, उसका एक तरीका हम बता चुके हैं, dv अपॉन dt। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, dx से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, dx से डिवाइड कर दे रहे हैं। एक dx के नीचे आ गया dt, ठीक। dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज, सुना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज वेलोसिटी टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम कैसे पहचानेंगे हमें कौन सी चीज कहां लगानी है? तो देखो, वेलोसिटी अगर दी है टाइम के टर्म्स में, वेलोसिटी दी है टाइम के टर्म्स में, तब तो आप कर देंगे dv अपॉन dt। और अगर वेलोसिटी दी है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में,
तब आप करेंगे v dv अपॉन dx। ये क्वेश्चन अभी हम करके दिखाते हैं, इतना लिखा है। देखें क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, और चलो इसे लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा दोनों का फर्क देखें। यहीं पे यहां वेलोसिटी दी है t के टर्म्स में, तो क्या करेंगे आप, dv अपॉन dt। यहां वेलोसिटी दी है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तब आप क्या करेंगे, वेलोसिटी इंटू dv अपॉन dx। तो पहले हमने निकाला dv अपॉन dx, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 0, और यहां पुट कर दो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी लिख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इंटू dv अपॉन dx। कितने पे निकालना, x इक्वल्स टू 2, यहां पुट करो। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके हैं, एक dv अपॉन dt, एक v dv अपॉन dx। कब क्या लगाना है, ये डिफरेंशिएशन, और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, इस पे जितना कमांड होगा आपका, न्यूमेरिकल्स उतनी आसानी से सॉल्व होंगे। एप्लीकेशन नंबर 4, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई नई चीज हम आपको नहीं बता रहे। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस। देखें, वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। यानी दो बार डिफरेंशिएट करा किसे, डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या मिला, एक्सेलरेशन। इसे ऐसे भी लिख देते हैं, एक नोटेशन समझाना था इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं, d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये नोटेशन है, इसमें कुछ काट पीट मत देना कि ऊपर से एक डी काट डालो,
ये नोटेशन है डबल डिफरेंशिएशन का, ये नोटेशन होता है सिंगल डिफरेंशिएशन का। तो हमें डिफरेंशिएट करना है डिस्प्लेसमेंट को ट्वाइस एंड वी विल गेट एक्सेलरेशन। चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट when acceleration becomes 0। वेलोसिटी के लिए क्या करें, इसे डिफरेंशिएट करें, क्या बना, सिक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट करें, 4 का 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 रख दो, टी की वैल्यू आ गई 1, टी की वैल्यू 1 यहां पुट करो, टी की वैल्यू 1 यहां पुट करो। ठीक, तो 4 एप्लीकेशन हमने पढ़ाए आपको। इसमें एप्लीकेशंस के बहुत सारे हैं। काइनेमेटिक्स कहते हैं इसे, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसे कहते हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें आता है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें 4 एप्लीकेशन है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के 2 तरीके, और एक डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना। लेकिन कौन सा, इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो एप्लीकेशंस आपके हमने करवा दिया, इन पे क्वेश्चन लिखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय x इक्वल्स टू e की पावर x माइनस x। Find displacement when velocity becomes 0। Question number 2. Velocity of a body is given by v equals to cos t माइनस t/2। फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय find acceleration when displacement is 3 मीटर। चलो यहाँ लिख दिया हमने मीटर पर सेकंड, यूनिट यहाँ भी लिख दिया मीटर पर सेकंड, यूनिट यहाँ भी लिख दिया मीटर, जिससे कि यूनिट लिख सको आंसर में।
क्वेश्चन नंबर 4, displacement of a body is given by find velocity and displacement when acceleration becomes 0. Acceleration becomes 0. Question number 5. Displacement of a body is given by sin t minus cos t. Find time when acceleration becomes 0. Time when acceleration becomes 0. पांच क्वेश्चंस आप करें 15 मिनट्स का ब्रेक लेके, और नेक्स्ट में इनके आंसर चेक करें। तो अभी आप करें, 15 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं।